हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा प्रियॉन्स के बारे में है। और ये प्रियॉन्स जो है ये अत्यधिक प्रतिरोधी किस्म के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स अणु जो मनुष्यों तथा जंतुओं में संक्रमण की क्षमता रखते हैं वो प्रियॉन्स होते हैं। सो प्रियॉन्स आर प्रोटीन्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स ये होते हैं जो कि हमारे बॉडी में अनवांटेड होते हैं और उनका कॉन्फर्मेशन जो है वो गलत होता है। वो नॉर्मल प्रोटीन्स की तरह फंक्शन नहीं करते, बल्कि जो नॉर्मल प्रोटीन्स हमारे बॉडी में होते हैं उनके कार्यों में और उनका जो भी काम होता है उसमें ये अड़चन पैदा करते हैं। तो प्रियॉन्स, ये देखिए, ये एक तरह का मिसफोल्डिंग होता है। जैसे आई विल शो यू हियर, ये देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पर दो तरह के प्रोटीन्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाला जो है ये नॉर्मल प्रोटीन है, दिस वन, एंड द अदर वन इज दिस वन, ये वाला, है ना। तो ये क्या होता है, ये जो नॉर्मल प्रोटीन है, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो फोल्डिंग्स हैं यहाँ पर आपको ये देखिए 1 2 3 4, है ना। ये फोल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर ये देखिए इसके फोल्डिंग्स थोड़े से छोटे हो गए हैं। उसी तरह से ये देखिए ये यहाँ पर जो है, ये देखिए ये जो अल्फ़ा हेलिक्स है यहाँ पर, ये जो सिंबल इसके लिए यूज़ किया हुआ है, ये वाला। और ये नीचे वाला जो है ये प्लीटेड शीट है। तो यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम कि जो अल्फ़ा शीट है ये आपका प्लीटेड शीट में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये सबसे पहले ये जो है, ये देखिए यहाँ पर जो पहला प्रियॉन रोग के रूप में कुरु रोग को खोजा गया था, ये देखिए ये लाइन है यहाँ पर, है ना। और यह ऑस्ट्रेलिया में जनजातियों में 1957 में इसका पता चला था। तो ये क्या होता है, लगभग जो ये कुरु रोग है उसके प्रभाव से लगभग ये देखिए 50% आबादी जो है ये मर कर ये समाप्त हो गई है। और यह रोग सुदूर क्षेत्र की जनजातियों में व्याप्त था। और मतलब उनमें एक प्रथा थी उन जनजातियों में कि जो महिला कोई मर जाती है, किसी रोग के कारण मर जाती है, तो ये देखिए मृत्यु पर उसे आदर देने के लिए उसके मस्तिष्क के हिस्सों का ये जो जनजाति है, पर्टिकुलर जनजाति जो है, वो उसका सेवन करती थी और उससे जो नॉर्मल लोग थे वो संक्रमित हो जाते थे और उसकी मौत का कारण ये बन जाते थे। सबसे पहले इसे प्रुसनर 1982 में खोया था, खोजा था, आई एम सॉरी। तो और इन्होंने खोजा था मवेशियों के बोवाइन स्पंजीफॉर्म एंसीफेलोपैथी, एंसीफेलोपैथी, इसमें ये डिज़ीज़ है बोवाइन में, और इसे मैड काउ डिज़ीज़ कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये है, ये वाला मैड काउ डिज़ीज़, ये है ना, मैड काउ डिज़ीज़ होता है। और उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित भी किया था। और प्रुसनर के अनुसार प्रियॉन्स न्यूक्लिक अम्ल रहित गुड वलियत प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन या पीआरपी होते हैं, जो कि संक्रमित कर विशिष्ट रोग को पैदा करते हैं। और फिर दूसरे साइंटिस्ट थे विलियम हैडलो, 1957, इन्होंने पाया कि कुरु रोग जो है ये भी ये जो डिज़ीज़ है इसमें ग्रसित मनुष्यों के मस्तिष्क में स्क्रैपर रोग से ग्रसित भेड़ बकरियों के मस्तिष्क के असामान्य लक्षणों में अत्यधिक समानता होती है। सो ये जो है, ये सिम्टम्स, ये जो दो साइंटिस्ट हैं प्रुसिनर और विलियम हैलो, 1957, तो इन्होंने ये इसके बारे में पता किया।
ये जो मैड काउ डिजीज़ है, दिस इज़ सो इंटेंस कि वहाँ पर जो जानवर होते थे, जो अम, एक तरह से ना गोल 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 वो घूमते रहते थे पागल जैसे, और उनको कंट्रोल नहीं किया जाता था। उनका जो ब्रेन जो है वो उनके वश में नहीं रह होता था। सो यू कैन सी द इंटेंसिटी ऑफ दिस डिज़ीज़ कि वो पर्सन को, जो पर्सन का या जो भी जानवर है वो उसको कहना चाहिए पागलपन के कगार पर ले जाता था। उनके जो एक्शंस होते हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये है। सो दीज आर जस्ट प्रोटीन्स। वहाँ पर आपको किसी भी तरह का मतलब वायरल कैरेक्टर नहीं दिखता या बैक्टीरियल कैरेक्टर नहीं दिखता। ये बस प्रोटीन्स होते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं बेसिकली। और ये सबसे छोटे, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट आई एम रीडिंग आउट टू यू, ये सबसे छोटे आमाप वाले संक्रमण क्षमता से युक्त कर्मक होते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है प्रियॉन्स के प्रोटीन को प्रियॉन्स प्रोटीन भी कहा जाता है, और वे विशिष्ट जीव में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन के कोड्स होते हैं वो म्यूटेटेड हो जाते हैं। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन होता है, और इस कारण से एक गलत कोड की वजह से इन प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये पोषक ऊतकों की कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तथा उसके सामान्य प्रोटीन को प्रियॉन प्रोटीन में बदल देते हैं। तो ये जो होता है, जो नॉर्मल हमारे प्रोटीन्स होते हैं उसमें कुछ वो सिग्नल देते हैं या उसको इंड्यूस करते हैं कि जो नॉर्मल प्रोटीन है, जो उसका फोल्डिंग होता है वो चेंज हो जाए, और उस तरह से बहुत सारे प्रियॉन्स का निर्माण हो जाता है। फिर प्रियॉन्स पर प्रोटीएज और न्यूक्लियेजेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फार्मफिल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड और यूवी रेज तथा 800 डिग्री तक के तापमान के प्रतिरोधी क्षमता रखते हैं। मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड और यूवी को तथा हाई टेम्परेचर एज 800 डिग्रीज सेंटीग्रेड भी उनके ऊपर असर नहीं करता है। दे आर रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी क्षमता रखते हैं। प्रियॉन्स वैसे संक्रमणीय क्षमता युक्त कर्मक होते हैं जिसमें न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए तथा दोनों का पूर्णतः अभाव होता है। ये सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं और ये संक्रमण कर सकते हैं, लेकिन इसमें डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित नहीं होता है। इनके संक्रमण में प्रायः तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम तथा मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके संक्रमण से संवेदी ऊतक में अन्य सूक्ष्मदर्शी छिद्र बन जाते हैं, जिसके कारण ऊतक स्पॉन्जी हो जाता है और शरीर में ऐंठन, कंपन, याददाश्त का ह्रास आदि लक्षण प्रियॉन के संक्रमण के सूचक होते हैं। प्रियॉन्स प्रोटीन का अणुभार 27,000 से 30,000 डाल्टन तक होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों से पता चलता है कि पीआरपी अणु लगभग 1000 मिलकर प्रियॉन छड़ का निर्माण करते हैं, जो 100 से 200 nm लंबाई वाले तथा 10 से 20 nm व्यास वाले होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर इसके कॉर्नर में इसके बारे में ये कहा गया है प्रियॉन प्रोटीन। तो ये इस तरह का ये लुक यहाँ पर आता है। और फिर हम यहाँ आएंगे प्रियॉन्स की प्रकृति पर, नेचर ऑफ प्रोटीन्स। प्रियॉन्स प्रोटीन फाइब्रस टाइप के होते हैं तथा फोल्डेड रॉड्स की तरह होते हैं। और कोशिका, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कोशिका में उपस्थित सामान्य प्रियॉन प्रोटीन का PRP-C
प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पर सी का मतलब कॉमन है। देन थर्ड पॉइंट ये बोलता है समान प्रियॉन्स प्रोटीन कूट या मिसफोल्डिंग से PRP-SC स्टैंडिंग फॉर स्क्रैपी प्रोटीन बनते हैं, जो कि न्यूरोजेनरेशन को अंजाम देते हैं। मतलब न्यूरोजेनरेशन या संवेदी उत्तक्षयता को अंजाम देते हैं। PRP-SC स्वरूप वाले प्रियॉन्स प्रोटीन से प्रतिरोधी क्षमता वाले होते हैं। रासायनिक दृष्टि से PRP-C तथा PRP-SC दोनों समान होते हैं। ओके, तो ये है इसके लक्षण। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है जो ये कहता है PRP-C अल्फ़ा हेलिक्स के स्वरूप होते हैं तथा इनमें बीटा शीटेड का अभाव होता है, जबकि PRP-SC ये मुख्यतः बीटा शीट में उपस्थित होते हैं। सो दैट मीन्स जो नॉर्मल है वो अल्फ़ा हेलिक्स होता है और जो चेंज्ड रूप होता है इसका वो बीटा शीटेड होता है। देन सभी प्रियॉन्स अमाइलॉइड वलयन या फोल्ड का निर्माण करते हैं, जिसके कारण प्रोटीन कसकर बंधे हुए बीटा शीट्स में बन जाते हैं। सो ये तो देखिए, ये यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये देखिए यहाँ पर ये है spontaneous generation of PRP conversion of mutant PRP-C to PRP-SC inoculation of PRP-SC। ठीक है, तो ये देखिए एंडोजीनस जनरेशन, मतलब ये फर्स्ट वाला जो है ये वाला, ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन है। ठीक है ना। इंडिजीनस जनरेशन ये देखिए, ये है ना जो हमारी बॉडी बना रही है। देन ये कम्स, ये देखिए ये आपका नॉर्मल है और ये आपका एबनॉर्मल है। तो ये क्या होता है, दिस इज़ इंटरेक्शन बिटवीन द टू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्जन हो जाता है। ये देखिए ये जो आपका ये जो नॉर्मल है ये आपका PRP-SC में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो नॉर्मल प्रोटीन के साथ ये अक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत सारे यहाँ पर अक्यूमुलेशन इसका PRP-SC का हो जाता है, और ये देखिए ये यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन इसका होने लगता है ना। ये देखिए बाइफिकेशन यहाँ पर है, एक ये कन्वर्ट हो गया और अब नॉर्मल यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन इसका होने लगता है। ठीक है, सो यू कैन सी कि ये मतलब कितना आपका डेंजरस ये हो सकता है कि पर्सन को ये पागल कर देता है। ठीक है, देन प्रियॉन्स से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कैनिबैलिज्म अर्थात स्वभोज का निरोध या बैन किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रियॉन संक्रमित पशुओं के भोजन का एक दूसरे पशुओं को खिलाए जाने से इसकी बीमारी ये बढ़ती है। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मनुष्यों में देखा गया था, जनजातियों में, कि वो सम्मान देने के लिए किसी रोग से मरी हुई महिला का ब्रेन वो खा रहे थे, और जो ये प्रियॉन है वो ब्रेन में ही था, तो इस वजह से वो भी संक्रमित हो गए और अल्टीमेटली 50% जनजाति के लोग वहाँ पर डेड हो गए, है ना। सो हियर यू हैव सर्टेन डायग्राम्स। ये देखिए ये प्रियॉन है ना, और ये भी इसका एक कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल है, और ये देखिए ये ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं।
Okay, so this is the topic. Hope you have understood this topic. You have to remember always कि prions जो हैं, as the name suggests, pre for protein. ठीक है, so you can remember it that way कि prions are harmful protein particles, okay, which are affecting the brain. वहाँ पर मैड काउ डिजीज़ होता है, वहाँ पर स्क्रैपी डिजीज़ होता है, और ह्यूमंस में भी ये डिजीज़ होता है, ठीक है. एंड दीज आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड न्यूक्लियेसेस. देर आर सर्टन medicines which are promoted these days, and regularly इसके जो है रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है. So hope you have understood the topic. Thanks for watching and do subscribe to this channel.